नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सीवेज में कोरोना के 108 म्यूटेंट वायरस मिले हैं, 4 ऐसे जो अब तक भारत में कभी नहीं मिले। जी हां, कोरोना वायरस अपशिष्ट के साथ सीवर में पहुंचने से अब तक देश विदेश में काफी प्रमाण सामने आ चुके हैं। हैदराबाद, मुंबई और धारवी और हाल ही में लखनऊ में इसके सबूत मिल चुके हैं। लेकिन सीवर में वायरस कितने स्वरूप हैं, इसका अध्ययन देश में पहली बार किया, जिसके परिणाम हैरान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सीवर ड्रेन में वैज्ञानिकों को वायरस के 108 म्यूटेंट मिले हैं। अभी तक देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर भी इतने म्यूटेशन की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि पुणे स्थित नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज में इस 6 अलग अलग सैंपल की जांच की गई, तो किसी में 20 तो किसी में 35 म्यूटेशन तक पाए गए हैं। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को सीवर में डेल्टा और अल्फा वेरिएंट भी मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका में मिले अलग अलग वेरिएंट भी यहां पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे म्यूटेशन का भी पता लगाया है जिनका भारत में अभी तक संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि अन्य देशों में ये म्यूटेशन जरूर मिला है। डॉक्टर महेश धरने ने कहा है कि 4 वेरिएंट ऐसे भी मिले हैं जिनकी आज तक भारत में पहचान ही नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर देना होगा ज्यादा शुल्क। जी हां, अब बैंकों के एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर नए साल से ज्यादा शुल्क देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को यह अनुमति दे दी है कि नए नियम के तहत बैंक ग्राहक एवं जनवरी 2022 से अलग मुफ्त निकासी या अन्य सुविधाओं की दी गई सीमा से ज्यादा बार लेन देन करते हैं तो उन्हें प्रति लेन देन 21 रुपए देने होंगे। आरबीआई ने कहा है कि अगले साल से एटीएम के जरिए निर्धारित मुफ्त मासिक सीमा से अधिक बार नकदी निकालने या अन्य लेन देन के करने को लेकर बैंक ज्यादा शुल्क वसूलेंगे। हालांकि ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। महानगर में इसकी सीमा अन्य बैंकों के एटीएम के 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार मुफ्त लेन देन की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं, विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, कोरोना रोधी टीकों को लगाने के चाहिए, इसको लेकर सभी विशेषज्ञ एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है। भारत में भी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण के 3 हफ्ते बाद टीका लगवाने की सलाह दी गई है। इस बीच एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप का कहना है कि बड़ी संख्या में अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। समूह ने सलाह दी है कि अभी हमें बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए जो कि संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब कहीं से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर, आ गया नया तरीका। जी हाँ, सरकार ने एलपीजी रिफिलिंग और पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। मतलब ये कि आप कहीं से भी अपना रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर आपको इनकार नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर को लगता है कि वो अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है तो अपनी जगह किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकता है। काफी समय से एलपीजी रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी की मांग हो रही थी, अब इसे मजबूती दी गई है। अब ग्राहक एलपीजी रिफिल करने के लिए मोबाइल ऐप कस्टमर्स पोर्टल खोलेगा और लॉग इन करेगा तो उसे डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। साथ उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग भी होगी, जिससे कि ग्राहक को अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ कस्टमर को बेहतर सर्विस मिलेगी बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर के बीच भी ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने की पहल शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच कम किया गैप। जानिए किन्हें मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बार फिर कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच का अंतर कम कर दिया है। दूसरे डोज का गैप 2 बार बढ़ाया गया, लेकिन इस बार इस गैप को घटाया गया है। नई गाइडलाइन के बाद अब कुछ श्रेणियों के लिए 84 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब 28 दिन के बाद भी कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जा सकता है। हालांकि कोवैक्सीन के लिए 2 डोज के बीच का अंतर अभी भी 28 दिन है, इससे कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन उनके लिए है जिन्होंने कोविशील्ड का पहला डोज लग चुका है और उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है। ये विदेश यात्रा पढ़ाई, रोजगार और ओलंपिक टीम के लिए हो सकती है। ऐसे लोगों को कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना होगा, वो इससे पहले भी दूसरी डोज भी लगवा सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं लगवाई वैक्सीन तो ब्लॉक होगा सिम कार्ड। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का अजीबोगरीब नियम। जी हां, पाकिस्तान में लोगों के बीच वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचकिचाहट देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रांतीय सरकारें लोगों पर वैक्सीन लगवाने के लिए अजीबोगरीब तरीके से दबाव बना रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों का सिम कार्ड ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य उन सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर करना है जो अब तक इसे लगवाने के लिए इनकार कर रहे हैं। पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की वजह से प्रांत में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रांत में वैक्सीन लगवाने वाले 3 लाख लोग ऐसे हैं जो 1 फरवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के दौरान पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में प्रांतीय सरकार चिंतित हो उठी है और उसके लिए अजीबोगरीब निर्णय लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC की चेतावनी, अगर किया ये काम तो होगी कानूनी कार्रवाई, आप भी मत करिएगा ये गलती। जी हां, जो लोग भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के LOGO का इस्तेमाल बिना बीमा कंपनी के इजाजत के अपने बिजनेस में या किसी दूसरे उद्देश्य से करते हैं तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। LIC ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। LIC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बगैर इजाजत के उसके लोगों का अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। आमतौर पर लोग अपने बिजनेस को चमकाने के लिए LIC के लोगों को इस्तेमाल होर्डिंग और पैम्पलेट में कर लेते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो उन्हें ये बंद करना होगा या फिर इसके लिए उन्हें LIC की मंजूरी लेनी होगी, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन रेस में बुरी तरह से पिछड़ा तमिलनाडु, केवल 9% आबादी को लगा टीका। जी हां, दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु वैक्सीन रेस में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अब तक केवल 9% आबादी को ही टीका लगाया जा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो वैक्सीन लगाने के मामलों में तमिलनाडु का नाम सबसे नीचे राज्यों में शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और झारखंड में भी टीके के आंकड़े अच्छे नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि 7 करोड़ आबादी वाले तमिलनाडु में केवल 9% जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज मिला है। लगभग समान आबादी वाले गुजरात से तुलना की जाए तो गुजरात में अब तक 20.5% और केरल में 22.4% आबादी को वैक्सीन का पहला डोज मिल चुका है। राज्य में टीकाकरण के कमजोर आंकड़ों का जिम्मेदार संकोच को माना जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, टीके लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर पर बड़ी खबर, 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा। जी हां, 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई तक उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को उनके DA एरियर को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। दरअसल कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके रोके गए 3 महंगाई भत्तों का भुगतान भी 1 जुलाई से करेगी, लेकिन अब इससे एक नया पेच आ गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना शुरू कर सकती है, लेकिन ये भत्ता पिछली तारीख से नहीं दिया जाएगा। जुलाई के बाद उसे जो भत्ता बनेगा वो दिया जाएगा, यानी कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर जोड़कर नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इस बार बारिश ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, इन राज्यों में मानसून समय से पहले पहुंचने की संभावना। साथ ही हिमाचल में बारिश से मची तबाही, चंबा में बादल फटा, ऊना में गिरे ओले, कांगड़ा में भी हुआ पानी ही पानी। वहीं 7 दिन पहले ही मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, जिस जिले में ऑरेंज अलर्ट तो कई जिले में रेड अलर्ट जारी। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश में बारिश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक देते ही मुंबई में बारिश के चलते हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव के क्षेत्र बनने से बंगाल और उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम और मेघालय, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी बारिश की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले ही बारिश का कहर बर्पा करने लगी है। प्रदेश में बीते 2 दिन में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। कल चंबा में जहां बादल फटा है, वहीं ऊना में ओले गिरे हैं। कांगड़ा में बैजनाथ में बिजली गिरने से 250 से 300 भेड़ों की मौत की सूचना है। साथ ही अगले 72 घंटे के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार में लगातार बादल छाए रहने और बिजली और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना भी जताई गई है। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र से होता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून कल मध्य प्रदेश पहुंच गया।
अपने तय समय से 7 दिन पहले पहुंचने मानसून के कारण भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल मई माह में सर्वाधिक बारिश के मामले पिछले 121 साल के रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर रहे हैं। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के साथ ही 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।